तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज मैं आपको एक्सकर्शन कराने के लिए ले जा रहा हूँ किसी अदर साइड की तरफ। मुझे नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मसला कश्मीर तबादला ख्याल ये है कि गर्मी यहाँ पे ज़्यादा पड़ने लगी है और गर्मी की वजह से, गर्मी होने की वजह से रोज़े की हालत के अंदर एक्सकर्शन कर पाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं इससे गर्मी के सीज़न में भी, रोज़े की हालत में भी आप लोगों को एक्सकर्शन कराने ले जा रहा हूँ। तो देखता हूँ मैं किस साइड पर जाता हूँ, तो इंशाल्लाह पहुँचते हैं उस साइड पर। पहुँच के तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गर्मी अच्छी खासी शदीद है, देख सकते हैं आप। आफताब अपने पूरे उरूज के ऊपर है, पूरे उरूज पे होने की वजह से यहाँ पे बड़ी ही शदीद गर्मी है, देख सकते हैं आप। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्सकर्शन कर रहा हूँ। हाय गाइस, हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं आज आपको लेके आ गया हूँ महरौली। महरौली माशाल्लाह हिंदुस्तान की एक तारीख़ी विरासती शहर है, देख सकते हैं आप। इस महरौली के अंदर मैं आपको दिखाने लाया हूँ माशाल्लाह अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने की बनाई हुई एक बुलंद बाला आलीशान मस्जिद। देखें आप, क्या खूबसूरत दिलकश मनाज़र है इस मस्जिद का। और आप देख सकते हैं जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये बाब मस्जिद है। इस मस्जिद का बुलंद बाला सदर दरवाज़ा है। देखें आप, कितना खूबसूरत पुरकशिश नज़ारा है इस दरवाज़े का। तो सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, मैं आपको बताना चाह रहा था कि दिल्ली जो है, दिल्ली कोई एक पर्टिकुलर इलाके का नाम नहीं। दिल्ली हर दौर के अंदर, हर इलाके में, हर हुकूमत के दौर में अलग अलग सुल्तानों ने अलग अलग शहर के तौर पे दिल्ली को आबाद किया। जैसे कि हम अगर दिल्ली सल्तनत की इफ्तिताह की बात करते हैं तो उस वक्त सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गौरी के सिपहसालार थे, जिनको कि उन्होंने हिंदुस्तान का सुल्तान मुकर्रर किया था। और उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी तो वापस गज़नी चले गए थे, लेकिन जब सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर हुकूमत संभाली तो उन्होंने महरौली को अपना दारुल खिलाफत बनाया। यहाँ पर उन्होंने किला तामीर करवाया। और उसके बाद जो आप मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम देखते हैं, उस क़ुव्वतुल इस्लाम की संग बुनियाद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी अपने दौरे इक़्तिदार में। और आज़ान देने के लिए उस ज़माने में जो कुतुब मीनार बनाया गया था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे नहीं बनाया था। मैं आपको बता दूँ, वो उन्होंने अपने पीरो मुर्शद ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर बनाया था, उनको डेडिकेटेड किया था, जिनकी मज़ार अक़दस की ज़ियारत मैंने कल आपको कराई थी। तो उसके बाद अगर हम तुग़लक़ों की बात करें तो उन्होंने तुग़लक़ाबाद बसाया, फ़िरोज़ तुग़लक़ ने। उसके बाद अगर हम बात करें तुग़लक़ों के अंदर ही, तो जहाँपनाह शहर को आबाद किया गया, जहाँ पे कि बेगमपुरी मस्जिद है। तो इंशाअल्लाह इस वक्त तो मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आपको जहाँपनाह शहर कभी और लेके चलूँगा। और उसके बाद जब हुकूमत मुग़लों का इक़्तिदार आया तो शहंशाह नसीरुद्दीन हुमायूं ने पुराना क़िला जो दिल्ली का है, वहाँ भी मैं कोशिश करूँगा कि इस अपने दौरे के दौरान मैं आपको वो पुराना क़िला भी विज़िट करा सकूँ। हालांकि मुझे ऐसे आसार तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अपने इसी दौरे के दौरान आपको पुराना क़िला भी विज़िट करा सकूँ। तो शहंशाह नसीरुद्दीन हुमायूं और शहंशाह सूरी ने पुराने क़िले से हुकूमत चलाई। और उसके बाद जब शहंशाह अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह जहान का दौर आया तो उन्होंने शाहजहानाबाद, जिसे कि आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, शाहजहानाबाद शहर अपने नाम से बसाया। और माशाअल्लाह वहाँ पे उन्होंने क़िला मुबारक तामीर करवाया, जामा मस्जिद तामीर करवाई, चांदनी चौक बनवाया। और उनकी दख्तर नेक अख्तर शहज़ादी हिंद अमीरुल मुल्क जहानारा बेगम ने चांदनी चौक बसाया, मीना बाज़ार बनाया। और माशाअल्लाह आज का पुरानी दिल्ली जो कि शाहजहानाबाद कहलाती है, आपके सामने है, कितनी खूबसूरत है, क्या वहाँ की शान व शौकत है, शाहाना बेनियाज़ी है, जो कि आज भी हुकूमत हिंदुस्तान की हुकूमत की निशानी बनी हुई है। तो सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, मैं लेके चल रहा हूँ आपको मस्जिद के अंदर। देखें आप खूबसूरत दिलकश मनाज़िर इस लोधी गार्डन की, लोधी मस्जिद का देखें आप। तो जनाब आला ज़ियारत कीजिए आप मेरे साथ मस्जिद के सदर दरवाज़े की। देखिए आप, क्या खूबसूरत सदर दरवाज़ा है इस मस्जिद का, क्या बुलंद बाला गुंबद है यहाँ का, देखें आप। और बाप तो सामने नज़र आ रही होगी, मस्जिद खिलजी, देखें आप। माशाअल्लाह दिल्ली के अंदर हमारी इतनी तारीख़ी विरासतें, इतनी तारीख़ी विरासतें हैं कि शायद हम गिनते गिनते थक जाएं। हमें आज तक नहीं मालूम है हमारी तारीख़ी विरासतों के बारे में।
माशाल्लाह ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। लेकिन अफसोस की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी इन बुलंद बाला आलीशान इमारतों में, इन मस्जिदों के अंदर नमाज़ तक नहीं होती है, नमाजियों को तरस रही हैं। और आज ये है एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी हैं, सयाहों की सैर तफरी के लिए बन चुकी हैं, बस सैरगाह कह सकते हैं हम इनको। देखें आप माशाअल्लाह क्या ख़ूबसूरत उस ज़माने के अंदर संग तराशी की गई थी। देखें आप, देखें इन ताख़ों के अंदर जो उस ज़माने के अंदर चरागों को रोशन करने के लिए बनाई गई थी। देखें अल्लाह लिखा हुआ है। देखें आप माशाल्लाह इस तरफ देख सकते हैं आप, कुरान की आयतें कुंदा हैं। क्या शफ़ाफ़ अरबी लिखी है कि आज के ज़माने में टाइपिंग कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। देखें गाइज़, देखें अपनी विरासतों को। हालांकि अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही यहाँ पर जूते पहन के जाने की, इसलिए मैं अपने शूज़ रिमूव कर रहा हूँ। देखें आप, देखिए सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, ये हम मुसलमानों के पता नहीं कौन से आमालों की सज़ा है कि जो आज हमारी इतनी आलीशान विरासतें, ये अल्लाह के घर, ये मसाजिदें जो कि उम्मत मुस्लिमा की पहचान थी, आज वीरान पड़े हुए हैं। देखिए आप, आज ऐसी आलीशान मस्जिदों को बना पाना तकरीबन नामुमकिन है। देखें आप, ये आले, ये ताखें जो उस ज़माने के अंदर चराग रोशन करने के लिए बनाई गई थी। जनाब आला, ये इसका कंस्ट्रक्शन देखने के बाद, इसका आर्ट, इसका फ़न देखने के बाद ये तो ज़ाहिर हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि ये माशाअल्लाह खिलजी अहद के अंदर बनाई गई मस्जिद थी। लेकिन इसके दालहान को देख के ये मालूम होता है कि ये मस्जिद खिलजी अहद की ईदगाह थी। देखें आप, क्योंकि यहाँ इसका मिंबर जो है वो खुले में है, देख सकते हैं आप, आसपास कोई सफ़ील नहीं है, तो इससे बिल्कुल साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये खिलजी अहद की ईदगाह है। देखें आप, देखें आप इस मस्जिद का खूबसूरत मिंबर। आपको ऊपर ये एक नीली पट्टी दिख रही होगी, ये उस ज़माने के टाइल्स हैं। टाइल्स आज हम रेडीमेड बने बनाए लेकर आते हैं, लेकिन उस ज़माने के अंदर ये फ़न तामीर थी कि टाइलों को ऊपर ही जहाँ कंस्ट्रक्शन करते थे वहीं मटेरियल को ले जाके तैयार किया जाता था, वहीं साजो सामान से टाइलों को तैयार किया जाता था। देखें आप, जिसको कहा जाता था चीनी मिट्टी का वर्क, उस ज़माने के अंदर इलाकाई ज़ुबान के अंदर कहा जाता था इसको चीनी मिट्टी का वर्क, चीनी मिट्टी का काम। देखें आप, देखें सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, क्या खूबसूरत दिलकश मनाज़िर है इस मस्जिद का। सामने सदर दरवाज़े का खूबसूरत गुंबद आपको नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह यहाँ पे कबूतर भी काफ़ी कसीर तादाद में हैं। और बीच में ये जो आपको दरमियान में दालान के अंदर ये जो बड़े बड़े चबूतरे दिख रहे हैं, इनके ऊपर कब्रें बनी हुई हैं। अब ये कब्रें खिलजी ख़ानदान के किन अफराद की हैं इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है। देखें आप, नहायत ही शदीद गर्मी है सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात। इस वक्त मैं आ चुका हूँ मस्जिद की छत पे, देख सकते हैं आप, और आफ्ताब की रोशनी, आफ्ताब की शुआएँ महरीन डायरेक्ट मेरे रुखसार अनवर पे पड़ रही हैं, देख सकते हैं आप। ओह 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 ओह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े के अंदर एक्सकर्शन करने का अपना ही एक अलग मज़ा है। रोज़े की हालत के अंदर मैं ज़िंदगी में पहली बार एक्सकर्शन कर रहा हूँ, वरना अक्सर मैं रोज़े की हालत के अंदर आराम करा करता था। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि नहीं, वाकई
उस ज़माने के अंदर सहाबा रोज़े की हालत में जंग क्यों जीत जाते थे? क्योंकि रोज़े की हालत में एक अलग ही जोश आ जाता है इंसान के अंदर। देखिए आप, मैं अपने आप को काफ़ी एक्साइटेड, काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील कर रहा हूँ। देखें आप, मैं अपने आप को कितना पुरजोश महसूस कर रहा हूँ। देखें आप, हालांकि गर्मी भी है, धूप भी है और मुझे वॉक भी करना पड़ रही है, देख सकते हैं आप। तो सामईन, नाज़रीन, दायरीन हज़रात, कैसा लगा आपको? प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं मुझे।